Good morning students, this is the revision video for PT3. Okay, in this video I will discuss the main points with you for your revision, but it doesn't mean that you only have to depend on this video. You have to read the whole chapter. Okay, so let us start. Let's start with civics. सिविक्स में हमारा जो चैप्टर था दैट वाज ऑफ मीडिया में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं जिसमें से एक मीडिया होता है, ठीक है। 4th पिलर डेमोक्रेसी का मीडिया होता है। देन पब्लिक ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू, यानी कि हमें अपनी बातों को पहुंचाना है तो उसके कई सारे तरीके होते हैं, मीडियम्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब के थ्रू हम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सब किसके पार्ट होते हैं? सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सब मीडिया के ही पार्ट हम बोल सकते हैं। मीडिया में और क्या क्या आ सकता है? न्यूज़ चैनल्स और रेडियो, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के अलावा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि मीडिया के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। मीडिया मतलब मीडिया के थ्रू लोग अपनी बातों को जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है, और देश और दुनिया की खबरों के बारे में जान पाते हैं मीडिया के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, लेट्स रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू सी इट, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रखना, इसको बिल्कुल एक बार से रिवाइज कर लेना। पूरे चैप्टर की समरी होती है ये कि मीडिया का रोल क्या है, ठीक है। क्या रोल है? कम्युनिकेट करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम। उसके बाद हमें एंटरटेन भी तो करती है मीडिया, ठीक है। तो ये सब काम किसके होते हैं? मीडिया के काम होते हैं। प्रिंट मीडिया होती है, डिजिटल मीडिया होती है। प्रिंट मीडिया मतलब कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं। डिजिटल मीडिया जो आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि न्यूज़ चैनल्स, उसके अलावा सोशल मीडिया, ये सब भी किसका पार्ट है? ट्विटर वगैरह हो गया, ये सब डिजिटल मीडिया का एक पार्ट हम कह सकते हैं। उसके अलावा एक डेमोक्रेसी में मीडिया किस तरह से काम करती है, ठीक है, उसका ये काम है कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक बराबर यानी कि एक बैलेंस्ड न्यूज़ दे, ना कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पक्ष में हो, ना कि सिर्फ वो पब्लिक के पक्ष में हो, ठीक है। तो वो एक बैलेंस्ड न्यूज़ को वो दे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने चैप्टर डिस्कस किया था तब मैंने मीडिया के एथिक्स के बारे में भी आपसे डिस्कशन किया था। यानी मीडिया को बायस्ड भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये नहीं है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करे, ठीक है, तो उसको इस बारे में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ न्यूज़ का कंपैरिजन करके भी मैंने बताया था कि जो मैटर इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करें, ठीक है। उसके बाद जितने भी कम्युनिकेशंस हैं, जितने भी तरह के, उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखें। स्टॉप की इतना सब आपको क्लियर है, बाकी चीज़ें आपको समझनी है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी आपको ये लास्ट पेज बिल्कुल ध्यान में रखना है। चैप्टर के लास्ट में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है वाटर साइकिल क्या होता है, ठीक है, कितना % वाटर, सलाइन वाटर अवेलेबल है, कितना % है? 97%, ठीक है। 3% ओनली वाटर दैट इज़ फ्रेश वाटर दैट इज़ अवेलेबल फॉर अस, ठीक है। उसके बाद 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 1/4 लैंड एरिया है जहाँ पर हम रहते हैं, बाकी का बचा 3/4 एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये साइकिल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब वाटर साइकिल के पार्ट होते हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है? जिसमें कि सॉल्ट बहुत ही कम डिज़ोल्व होता है, उसे फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि 5 मेजर ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, सदर्न, आर्कटिक, इंडियन। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। उसके बाद 7 कॉन्टिनेंट्स आपको ध्यान में रखना है। कौन से कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओशन वाटर मूवमेंट को अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये एक पार्ट बचा हुआ है जिसको हम PT3 के बाद डिस्कस करेंगे। जितना पोर्शन अभी बताया है सिर्फ उतना ही करना है, बाकी और देख लेते हैं। बाकी ये वेव्स के बारे में मैंने बताया था, वेव्स का फ्लो होता है, ठीक है, किस तरह से। अपर जो ऊपर की तरफ होता है यानी कि वर्टिकल होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, क्रेस्ट, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे मैंने क्या बताया था?
ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो वेव्स किस तरह से मूव करते हैं? आगे आएंगे, जैसे बीच पर आप देखते हैं आगे की तरफ आती हैं, फिर वापस से पीछे की तरफ चली जाती हैं। ये क्यों होता है वेव्स का मूवमेंट? ये विंड की वजह से होता है। ठीक है, विंड के फ्लो की वजह से वो वेव्स को पुश करती हैं आगे की तरफ, फिर वेव्स वापस से पीछे की तरफ हटती हैं। तो इस तरह से वेव्स जो बनती हैं ऊपर की तरफ जो बनती है उसे क्रेस्ट कहते हैं, और जो उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। उसके बाद मैंने आपसे सुनामी डिस्कस किया था 26 दिसंबर 2004 इंडियन ओशियन में ये सुनामी आई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शंस देखने को मिले थे। कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन के आसपास में जितने एरियाज थे, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद अंडमान निकोबार था। ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन्स जो हमारे थे ईस्ट वाले, उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सब भी आपको पूरा पढ़ना है। ओके, मैं जितना समझा रही हूँ उतना काफ़ी नहीं है, आपको एक बार रीडिंग करनी है पूरे चैप्टर की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट हिस्ट्रीज चैप्टर। हिस्ट्री में मेनली आपको ध्यान में रखना है जितनी भी डायनेस्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी उस चैप्टर में, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, कब इस्टेब्लिशमेंट होता है, कौन यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक बताया गया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका जो था फाउंडर था? मामलुक डायनेस्टी, या फिर जिसको हम स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। कब इसने इस्टेब्लिश किया था? 1206 कॉमन एरा या फिर सीई में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मामलुक के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद एंड लास्ट डायनेस्टी आती है लोधी डायनेस्टी। याद होगा बाबर आता है, बाबर इब्राहिम लोधी को यहाँ पर क्या करता है? डिफीट कर देता है। तो यहाँ पे लास्ट वाली जो डायनेस्टी बचती है दैट इज लोधी डायनेस्टी। जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं उनके फाउंडर आपको याद करने हैं। ठीक है, सारे फाउंडर आपको याद करना है, इसमें सारा समराइज वे में आपको बताया गया हुआ है। इस पेज कर तो स्पेशली आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं उनके प्रोमिनेंट रूलर्स, फाउंडर के अलावा जो बहुत फेमस रूलर थे, उनको याद रखना है, ध्यान में रखना है। कौन सी बैटल में बाबर हराता है इब्राहिम लोधी को? 1526 सीई में पानीपत का बैटल होता है। ठीक है, हरियाणा में पानीपत प्लेस है, वहाँ पे पानीपत का बैटल होता है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत कोलैप्स हो जाता है, ढह जाता है। उसके बाद शुरू होता है मुगलिज्म, है ना, मुगल एरा शुरू होता है। रजिया सुल्तान के बारे में ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर, यानी पहली महिला शासक थी, पहली ऐसी फीमेल थी जो कि रूलर बनी थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे खिलजी डायनेस्टी में सबसे प्रोमिनेंट रूलर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, उसके बाद सैयद डायनेस्टी और लोधी, तुगलक, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। लेक्चर के दौरान जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी वो सब चीज़ें आपको नहीं ध्यान में है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रिवीजन के पार्ट में सिर्फ इतना ही, पूरा आपको ही पढ़ना है बाकी का। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने मेरे पार्ट से यहाँ पे आपको समझा दी हैं। सोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपांशन, चैलेंजेस, ये सब आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है तो यू कैन जस्ट आस्क मी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। बिकॉज आपका जो PT3 होना है दैट विल बी बेस्ड ऑन MCQs, इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। ओके।